जहां आम आदमी ये उम्मीद कर रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी महंगाई में, वहीं जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में ये स्पष्ट हो चुका कि अब दरें जो हैं वो अलग होंगी और दरों में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद महंगाई एक अलग रूप जो है वो लेने वाली है। मेरे साथ रजत जी हैं। साथ ही साथ एक बहुत मुख्य मुद्दा इस समय जम्मू में गहरा रहा है, जहां पर पानी की किल्लत बहुत ज्यादा गहरा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि डेली वेजेस जो हैं अब स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा का घेराव जो है हर एक स्तर पर वो करने वाले हैं। रजत जी, क्या लगता है इस समय जीएसटी काउंसिल की जिस तरह से बैठक होती है, दरों में बढ़ोतरी है, तो महंगाई में कितनी बढ़ोतरी होगी और कैसे आम व्यक्ति को राहत नहीं मिलने वाली है? थैंक यू मैम। आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जीएसटी की महंगाई है, आज देखा जाए तो आम इंसान सबसे ज़्यादा जीएसटी के कारण रोड पे आ गया है। जैसे आप आज कंस्ट्रक्शन का यूनिट ले लीजिए, वो 12 से इन्होंने 18% कर दिया। आपका एक जो पैकिंग मटेरियल होता है वो इतना महंगा हो रहा है। आपका वेजिटेबल, आपकी जितना भी वेजिटेबल है वो आज की डेट में देख लीजिए कहाँ पर जा रहा है। इससे सब सरासर, इससे एक मिडिल क्लास आदमी बेचारा जो रोजाना मेहनत करके कमाता है वो कहाँ जाएगा? एक दुकानदार जो इतनी मार में भी अपनी जी रहा है वो कैसे सरवाइव करेगा? कोविड ने पहले इतनी मार दे दी है, जो बचा बुचा है वो अब जीएसटी ये लगा लगा के मार रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जीएसटी जितना कम से कम हो सके उतना अच्छा है। ये जितना बढ़ा रहे हैं इस चीज का कोई फायदा नहीं है, इससे उल्टा अनएम्प्लॉयड और बढ़ रही है। हमारे यहाँ पे जितना यूथ है जो बेचारा, जिनके पास नौकरी नहीं, वो एक छोटी सारी दुकान खोल कर बैठे, कोई छोटा सारा बिजनेस खोल के बैठे हैं, तो ये जीएसटी लगा लगा के उनको बेचारा, उनको भी खत्म कर रहे हैं मार्केट में। तो मैं भाजपा का ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक उनका तानाशाही है जो आम इंसान के ऊपर वो थोपी जा रहे हैं। नहीं जी, ये होना ही होना है ऐसा। डेली वेजेस की मैं बात करूंगी। डेली वेजेस को आज काम छोड़ते हुए 11 दिन हो चुके हैं, काम छोड़ो हड़ताल है, लेकिन ऐसी क्या परेशानी आ रही है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच रहा है और भाजपा दमखम से कह रही है कि हम डेली वेजेस के साथ हैं? मैम, डेली वेजेस का एक ऐसा मुद्दा है, एक मैं आज ये सोचता हूँ कि एक ये भाजपा का ऑफिस है जहाँ पर एक गृह मंत्री हमारे हिंदुस्तान के आके ओपनिंग करते हैं, दफ्तर का इनॉग्रेशन करते हैं। तो आज उसी दफ्तर के बाहर हमारे डेली वेजर, हमारा यूथ जितना भी है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। जो एलजी के बाहर होना चाहिए वो आज हमारे बीजेपी के दफ्तर के बाहर हो रहा है। और मैं कहता हूँ ये सरासर नालायकी है केंद्र सरकार की। उनको देखना चाहिए कि एक डेली वेजर जो बेचारा हमें पानी प्रोवाइड करता है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, उनके घर में आज रोटी खाने को नहीं है, ठीक है। ऊपर से आप ये पुलों पे लाइटें लगा रहे हो, फ्लाईओवर्स पे आपने इतना डेकोरेट कर दी, स्मार्ट सिटी आप प्रोजेक्ट ला रहे हो। स्मार्ट सिटी करेंगे क्या हम जब आप उनके घर में रोटी खाने को नहीं होगी? जो वहाँ के लोकल लोग हैं, कम से कम पहले आप उनको देखो, उसके बाद स्मार्ट, यहाँ पे जितनी स्मार्ट सिटी है वो करो। तो मैं यही कहूँगा कि डेली वेजरों को जितना होना चाहिए, इनको जितनी जल्दी होना चाहिए, इनको पक्का करना चाहिए। लेकिन इस समय आपको क्या लगता है नुकसान होगा? क्योंकि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाजपा जहां जहां कार्यक्रम करेगी उसको हम विफल करेंगे। तो विपक्ष के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि इस समय डेली वेजर से उनके खिलाफ हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, यही डेली वेजर थे जिन्होंने उनको जिताया था। जम्मू में 25 एमएलए उन्होंने इन्हीं डेली वेजरों ने जिताए थे। यही हमारे लोकल बंदे हैं, इन्होंने वोट डाले थे, इन्होंने जिताए थे। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के टाइम उन्होंने बोला था कि यही डेली वेजरों ने, जब कोविड इतनी हाई पीक पे था, तो ये लोगों के घर जाके काम करते थे डेली वेजर। वहां पर चीफ इंजीनियर तो उठ के जाएगा नहीं, AWJE तो जाएंगे नहीं, यही डेली वेजर जाता था बेचारा वहां पे काम करता था। तस्वीर के साथ उन्हें सम्मानित किया जाता था कि प्रधानमंत्री की तरफ से सम्मान पत्र है। हाँ, तो उनको एक तस्वीर देके, मतलब उनके घर के एक डेकोरेशन बढ़ा के तो उनका पेट नहीं ना पलेगा। उनको कम से कम 70 महीने की उनको तनख्वाह, कुछ उनको 7 महीने का जो भी उनका पैकेज था वो भी नहीं उनको दिया गया। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ी नालायकी केंद्र सरकार की ये है और भाजपा की ये है कि आपके यहाँ का डेली वेजर, आपका यहाँ का यूथ आज सफर हो रहा है, बिल्कुल रोड पे आके खड़ा हो गया हुआ है, और जो ये लोग देख नहीं पा रहे। और इन्हीं के 25 एमएलए इन्हीं लोगों ने जिताए थे, और आज वही लोग इनको कह रहे हैं कि आज हम आपका कहीं पे भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो ये भाजपा की सबसे बड़ी नालायकी है। जब पीएमओ के घर का घेराव करते हैं तब लाठियां भांजी जाती है, तो वो कितनी बड़ी, अगर हम कहें, तस्वीर बनकर निकल कर आई कि एक तरह से आप उनको सर्टिफिकेट देते हैं, सम्मान पत्र देते हैं, और दूसरी तरफ से लाठियां आप उन पर बरसाते हैं, तो उनका कसूर क्या था? क्या यही तो बीजेपी की पॉलिसी है। एक तरफ अगर वो आपके पास आ रहे हैं, कोई बंदा आपसे बात करने आता है, तो आप उनको बात करो, उनसे लाठियां बरसाने से क्या हो जाएगा? अब हमारा BSF CSF देख लो, आज की डेट में उनके ऊपर कम लाठियां, हमारी यहाँ तक कि जो हमारी बहनें हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं पुल के ऊपर।
तो आप इनसे उम्मीद क्या करोगे? भाजपा से यही उम्मीद कर सकते हो कि वो लाठियां आपको दे सकते, इससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं दे सकते जम्मू कश्मीर को। और जितना भी मैं कहता हूँ डेली वेजर है, हम पीडीपी वाले उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं हम डेली वेजरों क्या के आप साथ। सड़कों पर उतरेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि लगातार अगर हमने देखा है कि पीडीपी 370 के मुद्दे के साथ बहुत ज्यादा सजग रही है, बहुत ज्यादा इस मुद्दे को उछालने का काम महबूबा मुफ्ती ने किया, लेकिन डेली वेजेस के मुद्दे के साथ अगर जम्मू की मैं बात करूं, आप जम्मू के एक ऐसे नेता हैं जो लगातार युवाओं की भी बात करते हैं, तो जम्मू में क्या आप डेली वेजेस का साथ देंगे, उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे और उनको ये बताएंगे कि देखिए जहां पर सियासत है वहां पर सियासत है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हम साथ? मैम हम बिल्कुल डेली वेजर के साथ हैं, जहाँ पे उनको मतलब डेली वेजरों को जरूरत होगी हम वहां पे उतरेंगे, उनके साथ बेशाना रात दिन हम खड़े हैं, उनको जब जरूरत हमारी होगी हम उनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। पर आज भी हम भाजपा को कहते हैं कि आज भी संभल जाओ, सोच लो, इनका विचार कर लो, अगर ये रुक सकते हैं तो इनको रोक लो, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब लेकिन रजत जी कहते हैं कि हम इनके साथ हैं। कल देवेंद्र सिंह राणा से यही सवाल मैंने पूछा था, वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने मुलाकात की है और सब कुछ अच्छा होने वाला है, हम इनके साथ हैं, भाजपा तो कभी पीछे हटी नहीं। ये जो लॉलीपॉप देते हैं ना, ये शुरू से देते आए हैं भाजपा वाले, ये मेरा ख्याल आज 2014 से अभी तक लॉलीपॉप ही दे ही जा रहे हैं इनको। मेरा ख्याल आज तक आपको क्या लगता है कि अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए? तो अच्छे दिन आए होते तो आज ये हालत होती, डेली वेजर रोड पे ना होता, यूथ आपका रोड पे ना होता, बीएसएफ सीएसएफ वालों को देख लो, आप डेली वेजर पीएचई वालों को देख लो, आज सारे रोड पे हैं। अगर अच्छे दिन आए होते तो ये लोग रोड पे होते, आपको रोड पे कैसे मिलते ये लोग? ये तो अपने अपने दफ्तरों में काम कर रहे होते आज सारे बैठ के। आज आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास है क्या यहाँ पे, बचा क्या? डेली वेजर आपका रोड पे है, यूथ आपका रोड पे है, आप और इसको आप अच्छे दिन बोलते हो? भाजपा अगर इसको अच्छे दिन बोलती है फिर तो मैं कहता हूँ कि भाजपा से ही जाके पूछना चाहिए कि अगर ये अच्छे दिन है तो फिर इससे अच्छे दिन और कैसे होंगे? यहाँ पर ये भी कहा गया था इस बार के जो चुनाव थे 2019 के, जब पूरी तरह से प्रचंड बहुमत लेने के करीब थी भाजपा, उससे पहले एक नारा दिया गया था भाजपा की तरफ से कि हम न्याय करेंगे। तो कितना न्याय देश की जनता के साथ हुआ है इस समय? हम न्याय आपको पता ही है, आपके सबके सामने है, पूरे लोग देख रहे हैं कि क्या न्याय हो रहा है। यहाँ पे कम्युनलिज्म ज्यादा हो गया, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया, और मेरे को तो लगता नहीं यहाँ पे भाजपा ने और कुछ हिंदुस्तान में कर पाया है कुछ भी। यहाँ पर जहाँ पर भी आप बात कर लो जी, हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है आज की डेट में, और इससे ज्यादा भाजपा ना कुछ कर सकती है और ना ही कुछ कर पाएगी। ना भाजपा के पास यूथ की कोई पॉलिसी है, ना केंद्र सरकार यहाँ पे यूथ की पॉलिसियां देख रही है। और एलजी साहब को भी हम 1000 बारी बोल चुके हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा यूथ की तरफ फोकस करिए, ना वो यूथ की तरफ फोकस कर पा रहे हैं, ना यहाँ पे भाजपा सरकार यूथ की तरफ फोकस कर पा रही है। मैं कहता हूँ यहाँ पर आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल डिफल होके जेएंडके में रह चुकी हुई है। अगर आज इनमें इतना दम है तो मैं कहता हूँ आज ही इलेक्शन करवा देना, अनाउंस करवा दें आज ही इलेक्शन, आज ही इनको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। जो 25 MLA ना इनके 5 भी रह गए तो मेरा नाम बदल देना। आपके कितने आने वाले हैं? आप इनके लिए तो बोल रहे हैं, आपके कितनी उम्मीद है? हम तो क्योंकि आपकी पार्टी की जो प्रेसिडेंट है वो खुद ही चुनाव कह रहे कि मैं नहीं लड़ूंगी। पिछली बार जब मैंने सवाल किया था वो कह रही थी कि बेशक मैं मुख्यमंत्री थी पिछली सरकार में, लेकिन 370 दिल के करीब है, नहीं लड़ूंगी। मैम बिल्कुल, मैं तो मैडम के साथ ही हम खड़े हैं। हम तो कहते हैं हमें 370 लेने में अगर इनको 70 साल लगे वापस लेने में, क्या पता हमें 70 दिन लगे, 70 महीने लग जाए, तो क्या पता हमें भी 70 साल, जब तक हमें 370 नहीं वापस आएगा हम तो शांत नहीं बैठेंगे, पीडीपी वाले शांत नहीं बैठेंगे, हम 370 इनसे वापस लेकर ही रहेंगे। अच्छा, आप इतनी ज्यादा अगर मैं कहूँ विश्वास के साथ कह रहे कि चुनाव करवा दीजिए, आपकी पार्टी के नेता इस समय जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक होती है वहां पर नहीं जाती है, अमरनाथ यात्रा के लिहाज से बातचीत होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर हम कहें भाजपा को खल रहा था कि महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं पहुंचे? मैम अगर देखिए, अगर आप एक किसी चीज को आप बार बार अगर ऐसा करेंगे, वो अपने फादर साहब के वहां पर जा रहे थे, वहां पर उनको जाने नहीं दिया, वहां पर उनको रोका गया, तो क्यों रोका गया? पहले मेरे को ये बात बताइए, क्या कारण था? अब कोई अपने एक बेटी अपने बाप की कब्र पे जाना चाहती है, उसको क्यों रोका जाता है? क्या कारण क्या है? ये भाजपा वाले जवाब देना इसको, एलजी साहब क्यों नहीं जवाब देते हैं इस बात पे? अगर वहां पे रोका जाता है तो वो फिर उनकी नालायकी है, उनको देखना चाहिए कि क्यों रोक रहे हैं वो बार बार एक बंदे को, क्यों ऐसे हरासमेंट हो रही है वहां पे बार बार। ये तो उनको भाजपा वालों को देखना चाहिए, और एलजी गवर्नमेंट जो यहाँ पे रूल कर रही है उसको देखना चाहिए। अच्छा, आने वाले समय में रजत जी कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे या कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर आप जनता के समक्ष में जाएंगे और आप कहेंगे कि देखिए चुनाव आ रहे हैं तो हम आपके लिए पहली प्राथमिकता? हम सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि यूथ जितना है ना, हम कोशिश करेंगे जैसे हमारी गवर्नमेंट बनती है स्टेट के अंदर, हम सबसे पहले यूथ की पॉलिसियां लाएंगे। जो यूथ आज अनएम्प्लॉयमेंट होकर बाहर घूम रहा है
और ज़्यादातर अनएम्प्लॉय होने के कारण हमारा यूथ नशे में चला गया हुआ है। 90% आप यूथ देखो आज की डेट में डिप्रेशन में है, नशे में है, कोई कहीं है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगार होकर घर में बैठे। जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग की होगी उसके माँ बाप ने उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए होंगे, आज वो बच्चा घर में बैठा होगा तो उन माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी, तो उस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी। ये तो सोचना तो गवर्नमेंट को है ना, जो चीज़ वो सोच ही नहीं रहे हैं। तो हम जब भी हमारी गवर्नमेंट बनती है सबसे पहले हम यूथ की पॉलिसी पे उतरेंगे, यूथ का जितना हो सके हम सारा उनके जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है पहले उस पर लेकिन उतरेंगे। अग्निवीर की भी बहुत चर्चा हो रही है कि देश का जो है अगर तस्वीर अग्निवीर बदलेंगे और अग्निपथ पर चलते हुए कहीं ना कहीं राह आसान होगी, उसको लेकर आपका क्या ये ख्याल है? अग्निपथ तो मैं कहता हूँ इन्होंने पहले किसान वालों का हालत बुरी की, किसान उनका एग्रीकल्चर के ऊपर इतने इन्होंने लॉ निकाल दी, वो बेकार। अब ये अग्निपथ इन्होंने निकाल दी, क्या है ये? मैं मेरे को तो ये कोई पॉलिसियां लगती नहीं है। ये बस एक केंद्र की अपना उनका है कि उन्होंने बस एक लॉलीपॉप टाइप दे देना है कि हमने नौकरियां दे दी हैं, ये दे दिया। आप मेरे को बताओ, जो बच्चा 4 साल के लिए क्या नौकरी करने जाएगा, मेरे को बताओ वो क्या करेगा? ना उसकी पेंशन है ना कुछ है। वो कि कौन अपने बच्चे की, मतलब कि ठीक है देश के लिए हम लोग वो जान अपनी देने के लिए तैयार हैं, देश के लिए हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, पर 4 साल जो अब हमारी फौज की नौकरी है प्रॉपर, उसको रहने दो। जो चैनल चल रहा था सदियों से उसको वैसे ही चलने दो। ये नए नए चैनल लाकर ये इससे भाजपा क्या सोची हमें वोट मिल जाएगा? इनका वोट बैंक और खत्म हो गया मार्केट में अग्निपथ लाने से। आपका बढ़ गया, क्या लगता है? कश्मीर की बात करूंगी, कश्मीर में क्या हालात है, कितनी समर्थन है अगर कहीं पीडीपी को? कश्मीर में अगर आप बोलते हो, कश्मीर में आज की डेट में मेरे को लगता है कि 99% पीडीपी का लोग समर्थन कर रहे हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती गुपकार की बहुत बात करती है, वो कहती है कि गुपकार के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, तो लगता है वोट वहां से टूटेंगे आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। गुपकार के साथ लड़े, अगर जैसे लड़ना है वो मैडम का, वो हाईकमांड का लेवल है, वो हाईकमांड अपना डिसीजन खुद लेगी, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो हाईकमांड देखेगी। देखिए, साफ तौर पर विश्वास बहुत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम जो है वो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती खुद कहती हैं कि देखिए मैं चुनाव से हट रही हूँ क्योंकि धारा 370 व 35 से मेरे दिल के बहुत करीब है, भावनात्मक रिश्ता है। लेकिन साथ ही साथ जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर भी हमने चर्चा की, और अजय जी का साफ तौर पर कहना है चाहे सड़कों पर उतरने वाले युवा हों, डेली वेजर्स हों या अन्य लोग हों जो केंद्र सरकार के खिलाफ इस समय धावा बोल रहे हैं, हम उनके साथ हैं और ये साथ जो है हमेशा रहेगा। आप भी हमारे से बने देखते थे न्यूज़ ऑन लाइव।